एक्सरसाइज नंबर 3.2 एक फार्मूला एक्सरसाइज है कि अगर दो चीज़ें हों, पहली चीज़ का नाम रख दिया a, दूसरी चीज़ का नाम b और बीच में आ जाए प्लस, और इन दोनों के ऊपर मिला के होल पे क्या हो, पावर 2 यानी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है? ये कहलाती है पहली वैल्यू, ये कहलाती है, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2, फिर पहली वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू प्लस फिर दूसरी वैल्यू का क्या ले लो, ठीक है, सही है। हमने इस फार्मूले को चेक भी किया था, आप भी चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला हम बचपन से जानते हैं। इसी तरीके से एक और गोल्डन फार्मूला था a माइनस बी का होल पावर 2, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू होल पावर 2 बराबर पहली वैल्यू की पावर 2 माइनस 2 फिर पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू की पावर 2, सही है। ये फार्मूला भी जानते हैं जी सर, ये फार्मूला भी जानते हैं, ओके। आप चाहो इसको ऐसा भी सोच सकते हो भाई, प्लस में वैल्यू चीज़ों को आगे पीछे करने से एक पूरी वैल्यू एक ही साइड पे आगे पीछे करने से कोई फ़र्क पड़ता? अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है तो आप बोलोगे सर एक ब्लू मार्कर और एक रेड मार्कर। अच्छा, मैं पूछूंगा ये क्या है तो आप बोलोगे एक रेड मार्कर एक ब्लू मार्कर, है तो वही चीज़ है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसी तरीके से इसको ऐसा भी पढ़ते हैं, आप पहले लिख दो a पावर 2, साथ में क्या लिख दो प्लस b पावर 2, बाकी क्या बचा प्लस। समझ में आती है इतनी बात? इधर देखें, पहले पावर 2 वाली चीज लिख दी और कोई पावर 2 है, बाकी क्या बचा माइनस 2ab, बाकी क्या बचा। इसको चाहें तो ऐसा भी सोच सकते हैं, ठीक है, सही है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, मिसाल के तौर पे ये एक फार्मूला मैं लिख रहा हूं, a प्लस बी होल पावर 2 बराबर a पावर 2 प्लस b पावर 2 प्लस 2ab, ठीक है, सही है। और a माइनस बी होल पावर 2 किसके बराबर, a पावर 2 प्लस b पावर 2 माइनस 2ab, सही है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को जमा कर दूं, अगर हम इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर दें सर, जमा कर दें, तो इसके अंदर ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, इसके अंदर ये प्लस, इसके अंदर ये प्लस और इसके अंदर ये प्लस हो जाएगा। तो अब ज़रा देखते हैं क्या क्या बना हमारे पास। ये क्या लिखा है, a प्लस बी होल पावर 2, फिर प्लस a माइनस बी, ठीक है, इसके साथ कुछ भी नहीं है 1, इसके साथ कुछ भी नहीं है 1, 1a स्क्वायर के अंदर 1a स्क्वायर प्लस होगा तो कितने a स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसके साथ 1, इसके साथ 1, 1b स्क्वायर के अंदर 1b स्क्वायर जमा होगा तो 2b स्क्वायर। अब जब हम इसके अंदर इसको जमा करने लगेंगे तो हम तो प्लस करेंगे, लेकिन प्लस माइनस होके हो क्या जाएगा, तो प्लस 2ab अगर कहीं पे लिखा हो प्लस 5 और साथ ही क्या लिखा हो, तो सर शबान ने मैं बताया कि प्लस 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो प्लस 2ab माइनस 2ab क्या हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें a प्लस बी होल पावर 2 प्लस a माइनस बी होल पावर 2, मैथ में हम एक स्टेप करते हैं, उसको प्यार से कहते हैं कॉमन। कॉमन का मतलब होता है एक जैसा होना, ठीक है। कॉमन का पूरा असूल है जिसको आगे जाके फैक्टराइजेशन में मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी सिंपल बात बताऊंगा। यहाँ पर देखो ये दो वैल्यूज लिखी हुई है, इन दोनों में देखो एक जैसा कुछ है, क्या है सर, वो चीज़ जो एक जैसी हो उसे क्या निकाल लेते हैं, कॉमन। तो हमने कहा 2 इनमें एक जैसा है, ये 2 कॉमन निकल के कहाँ आ गया, बाहर, 2 कॉमन निकल के बाहर, बाकी बचा a पावर 2 प्लस फिर 2 कॉमन निकल के बाहर, बाकी बचा b पावर 2। ये भी दोस्तों एक गोल्डन फार्मूला है। जिस तरीके से ये एक फार्मूला है आपके सामने, इसी तरीके से ये भी एक फार्मूला है। अब हमें कैसे पता सर हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, तो जैसी ज़रूरत होगी वैसा फार्मूला लगाएंगे। मतलब अगर फार्मूले के अंदर a माइनस बी जैसी चीज़ हो, a पावर 2 और b पावर 2 जैसी चीज़ हो और 2ab जैसी चीज़ हो सवाल के अंदर, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर सवाल के अंदर a प्लस बी जैसी चीज़ हो और a पावर 2 और 2 जैसी चीज़ हो और साथ में, तो फिर
ये वाला फार्मूला। अगर सवाल में कहता है कि a प्लस बी की जरूरत है, a माइनस बी की जरूरत है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जरूरत है, तो फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे। नोट करें। एक बात बताएं सर, कहाँ लिखा है कि आप इन चीज़ों को प्लस ही करें? मैथ हमारी मर्जी, हम मैथ का कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। क्या ख्याल है? हम चाहे प्लस कर सकते हैं दो इक्वेशनों को, हम चाहे दो इक्वेशनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम चाहे दो इक्वेशनों को माइनस कर सकते हैं। मैथ के असूल तब्दील नहीं होने चाहिए। तो इससे पहले हमने क्या किया था सर, इन दोनों इक्वेशनों को हमने प्लस किया था। फार्मूला तो यही है ना हमारे पास, ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। इससे पहले हमने इनको प्लस किया था, ठीक है। अब मैं इन दोनों इक्वेशनों को करूंगा माइनस। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को करेंगे माइनस। तो जब हम किसी चीज़ को माइनस करते हैं तो याद रखना जहन में, बड़ी टेक्निकल बात, मिसाल के तौर पे एक बंदा ए है और एक बंदा बी है, और मैं आपको कहता हूँ, आपसे पहले पूछता हूँ बताओ इनके साथ कौन सी साइन लगी हुई है? कुछ भी नहीं है तो प्लस है। और मैं आपको कहता हूँ ए में से बी को निकालो, माइनस करो, तो आप क्या लिखोगे? ए माइनस बी, यही लिखोगे। तो असल में आपने जब माइनस लगाया तो माइनस इस प्लस के साथ क्या हुआ? मल्टीप्लाई, और क्या बन गया? यानी जो बी पहले प्लस का था, माइनस ने उसकी साइन को क्या कर दिया? चेंज, और प्लस से क्या हो गया? इसी तरीके से अगर मैं आपको कहता हूँ दो बंदे, एक बंदे का नाम ए है और एक का नाम माइनस बी है, आप इनको माइनस करो, इस वाली वैल्यू के साथ इस वाली वैल्यू को क्या करो? माइनस। हमने लिखा ए, फिर लिखा माइनस बी, और इनको हमने क्या करना है? माइनस। तो मैंने क्या लगा दिया? माइनस माइनस। दोस्तों जब हम माइनस करते हैं किसी चीज़ को तो साइनों को कर देते हैं चेंज। चीज़ अगर माइनस की थी तो जब उसको माइनस किया तो वो माइनस से क्या हो गई? चीज़ अगर प्लस की थी, जब उसको माइनस किया तो प्लस से क्या हो गई? जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइनों को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। साइनों को चेंज कर देते हैं, यानी जहाँ प्लस लिखा हुआ है उसकी साइन चेंज करके, इसके साथ भी कुछ भी नहीं है तो प्लस, प्लस है ना सर, साइन चेंज करके, प्लस है तो साइन चेंज करके, माइनस है तो साइन चेंज करके, ठीक है, सही है। क्या ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं? नहीं है सर, कहाँ एक जैसी हैं? ये ए प्लस बी जैसी चीज़ है, और ये इधर लिखा है सर ए प्लस बी होल पावर 2, फिर लिखा है माइनस ए माइनस बी होल पावर 2। अब गौर करना है, ये प्लस का ए स्क्वायर और ये दो चीज़ें एक जैसी हों, फ़र्क सिर्फ प्लस माइनस का हो। दो चीज़ें एक जैसी हों, फ़र्क सिर्फ, तो वो क्या हो जाती हैं? कैंसिल हो जाती हैं। प्लस 10 में से माइनस 10 ख़त्म हो जाएगा, तो प्लस ए स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर ख़त्म, प्लस बी स्क्वायर में से 2ab प्लस 2ab, 2ab प्लस 2ab 4ab। ये भी एक गोल्डन फार्मूला है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब सवाल में a प्लस बी जैसी चीज़ देगा, a माइनस बी जैसी चीज़ देगा, और साथ में 4ab देगा या सिर्फ ab देगा, तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। नोट करें। तो सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है। सवाल में किसकी वैल्यू पूछ रहा है? a माइनस बी की। क्या दिया है? और क्या दिया है? ए बी। ऐसा कोई फार्मूला जिसमें a माइनस बी हो, a प्लस बी हो और ए बी हो। हमने कहा ये है वो फार्मूला जिसमें तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं? मौजूद हैं। तो ये फार्मूला लगा दें, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर किसके? 4ab के। तो a प्लस बी की जगह कुछ लिखने का दिल कर रहा है, तो हमने कहा सर a प्लस बी किसके बराबर है? शाबाश। ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर। इधर भी ऊपर क्या लगा है? ये लिखा है 4। ए बी इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दिल कर रहा है इस ए बी की जगह भी कुछ लिख दें। हमने कहा सर ए बी किसके बराबर है? ए बी बराबर है -6 के, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसे करते हैं? उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। याद रहे हमें वैल्यू चाहिए a माइनस बी की। a माइनस बी की पूरी वैल्यू यहाँ पे कैसी है? माइनस की, जबकि हमें तो ये a माइनस बी कैसा चाहिए? तो इसको कैसे प्लस का करें? ये पूरी वैल्यू यहाँ पे माइनस की दूसरी जगह जाएगी, तो ये पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी?
तो हमने कहा a माइनस बी होल स्क्वायर, दूसरी जगह पूरा गया तो कैसा हो गया, प्लस का, साथ में क्या लिखा है, अब ये चीज़ इसके साथ क्या और ये मल्टीप्लाई, इसके साथ प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस 4 6 24। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, मैथ कहती है जिसकी वैल्यू चाहिए उसको अलग करें। अब इसको अगर दूसरी जगह लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, जबकि ये हमें माइनस का चाहिए तो इसको इधर ही रखेंगे, किसको दूसरी जगह ले जाएंगे, माइनस का 24 दूसरी जगह जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बाकी, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो अब हमने कहा ये हो जाएगा सर a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर 25 और 24 आपस में प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस करेंगे तो कितना बना सर 49। क्या हमें इनके स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, नहीं सर, हमें तो इसकी पावर 1 की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर हमें इसके ऊपर चाहिए। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेते हैं, दोनों जगह रूट ले लेते हैं, जहाँ स्क्वायर लगाओ और स्क्वायर को ख़त्म करना हो तो दोनों जगह क्या ले लेते हैं, रूट, क्योंकि आपने हमें चैप्टर 1 में बताया था सर कि ये पावर 2 है, तो अगर इसको काटना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, पावर 1/2 की, ताकि 2 इस 2 से क्या हो जाए, और पावर 1/2 को किससे शो करते हैं, खाली रूट से, पावर 1/2 को किससे शो करते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, दोनों जगह ले लेते हैं सर स्क्वायर रूट, ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 49, यहाँ पर भी रूट ले लिया और तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, a माइनस बी इक्वल्स टू, कैलकुलेटर में रूट 49 की वैल्यू निकालेंगे तो कैलकुलेटर ने जवाब दिया 7, और कैलकुलेटर के अलावा आप दिमाग से भी निकाल सकते हैं, जिस भी नंबर, जब भी कोई नंबर रूट में आ जाए, जब भी कोई नंबर, तो उसका ले लो एलसीएम, यानी उसको तोड़ो। 49 ना 2 के टेबल में आता है, ना 3 के, ना 4 के, ना 5 के, ना 6 के, 7 के टेबल में आता है। कितनी दफ़ा पढ़ने पे, 7 के टेबल में 7 कितनी दफ़ा पढ़ने पे, यानी 49 का मतलब 7 कितनी दफ़ा लिख सकते हो, 49 का मतलब 7 मल्टीप्लाई में कितनी दफ़ा लिख सकते हैं, 2 दफ़ा, और दोनों की बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, तो क्या जवाब आया 7, जिसको स्कूल में हमने यूँ भी पढ़ा है सर कि रूट में अगर कोई भी वैल्यू 2 दफ़ा आ जाए तो कितनी दफ़ा लिख दो, ठीक है। तो बगैर कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं और कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं, नोट करना। तो सवाल हमारे सामने मौजूद है, हमें वैल्यू चाहिए फिर, 2 वैल्यूज़ चाहिए, एक वैल्यू चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की और एक ए बी की, और दिया क्या क्या है, a प्लस बी दिया है और a माइनस बी, तो ऐसा फार्मूला तो लगाना ही लगाना है जिसमें क्या हो, a प्लस बी हो, और तो ऐसा कोई फार्मूला जिसमें a प्लस बी जैसी चीज़ भी हो और a माइनस बी जैसी चीज़ भी हो और बीच में प्लस हो, तो ये किसके बराबर, 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस, सही है। ऐसा क्यों किया सर आपने, क्योंकि ये 2 चीज़ें दी हैं तो ये भी तो आया, और इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, तो सारी चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर, तो a प्लस बी की जगह कुछ लिख सकते हैं, a माइनस बी की जगह, ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, साथ में लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, ये लिखा है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 64 प्लस 36 किया कैलकुलेटर में तो जवाब आया 100, और यहाँ पर लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कुछ इजाफी लिखा हुआ है 2, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी जगह जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 का टेबल 100 पे कितनी दफ़ा, 50 दफ़ा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आया, 50 के, ये किसकी वैल्यू आ गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। और किसकी वैल्यू चाहिए, और हमें वैल्यू चाहिए सर ए बी की, सही है, ठीक है। तो
बताओ अपनी मर्जी का कोई भी फार्मूला जो आप चाहो लगा सकते हो, बस ख्याल ये करना है ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें आ जाए। ए बी निकालने के 3 तरीके बता दूं, 3 तरीकों से ए बी निकालना है। हम तीनों करके आएंगे? नहीं, तीनों में से एक करके आना। सही है, ठीक है। सबसे पहले बताओ ए बी का भी सर आपने बताया ए प्लस बी हो, ए माइनस बी हो, ए प्लस बी भी हो, ए माइनस बी भी हो, होल पे स्क्वायर हो, और बीच में प्लस था इधर तो ये बना था। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये किसके बराबर होता है? अभी ड्राइव करके दिया था, याद है? तो इसमें देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी जो कि ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है? ए बी पूछ रहा है यहाँ पर। चले फिर रखते हैं। तो ए प्लस बी की जगह क्या रखेंगे? 8। ए माइनस बी की जगह क्या रखेंगे? ऊपर लगा स्क्वायर 4ab, 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64, 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36, 4ab। 64 में से 36 निकाल दो कैलकुलेटर में, 30 4 34 28 28। चेक कर लो। हमें तो ab की वैल्यू चाहिए, हमें ab चाहिए। हमने कहा सर ab को अलग करना पड़ेगा 4 से, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ए बी किसके बराबर आया? 4 का टेबल 28 पे कितनी दफा? तो ए बी की वैल्यू क्या आई? 7। ये मुश्किल फार्मूला है, तो और कोई फार्मूला सोचो जिसमें ए बी जैसी चीज हो, जो कि आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, जो कि मैंने सबसे पहले लिखा था आज। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ए प्लस बी पता है? पता है सर, कितना है? ऊपर क्या लगा है? मेरा दिल कर रहा है मैं इसकी जगह भी कुछ लिख दूं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है? साथ में क्या लिखा है? +2, और ए बी की वैल्यू तो हमने क्या करनी है? तो 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई बाई 8, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको अलग करना है। इसके आसपास कुछ है? ये प्लस का 50 दूसरी जगह जाएगा। यहाँ पर क्या बचा? 2ab। तो 64 में से 50 निकाल दो, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर? 2ab। हमें तो ab की वैल्यू चाहिए, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा। तो हमने कहा सर 2 का टेबल 14 पे कितनी दफा जाएगा? ये क्या सर, ab फिर 7 आ गया। और कोई फार्मूला जो आज मैंने लिखा हो? a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? प्लस बी स्क्वायर माइनस, शाबाश, ऐसे ही है। तो a माइनस बी की जगह भी कुछ लिखने का दिल कर रहा है। a माइनस बी तो किसके बराबर है? 6 के ऊपर क्या लगा है? इसकी जगह भी कुछ लिखने का दिल कर रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर? साथ में लिखा है -2ab। अब देखिए सर, ये जो ab जैसी चीज है ना, ये कैसी हुई हुई है, जबकि हमें तो ये कैसी चाहिए? प्लस की। तो कैसे करें इसको प्लस का? ये माइनस का 2ab दूसरी जगह जाएगा। साथ क्या लिखा है? 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बाय 6, दूसरी तरफ क्या बचा? ठीक है, तो हमें तो ये चाहिए, तो इसको अलग करना है। तो प्लस का 36 दूसरी जगह जाएगा। 50 में से 36 निकाल दें, 14 बचा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा। 2 का टेबल 14 पे कितनी दफा? नोट कर लो।